देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में वैलेंसी का टॉपिक पूरा किया। जो हमारी वैलेंसी होती है ये क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया था। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दूं वैलेंसी के बारे में, तो वैलेंसी इज व्हाट? वैलेंसी इट इज इट इज द कंबाइनिंग, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इसे हम कहते हैं वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना या लॉस करना टू कंप्लीट 8। याद रखना, हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या लॉस करेगा, उसे हम वैलेंसी के नाम से जानते हैं। फिर हमने एक टेबल कर लिया था कि अगर लास्ट सेल में 1 हो तो 1, 2 हो तो 2 वैलेंसी, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 5 हो तो 8 में से माइनस कर लो, यानी 5 ऑनवर्ड्स 8 में से माइनस करते जाओ। तो इस तरीके से हमने निकाला था और लॉस की बात की थी, गेन की बात की थी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो देखो, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ वैलेंसी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कार्बन, मैंने बोला कार्बन की वैलेंसी बताइए, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो कन्फिग्रेशन बन गई 2 4। तो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हुई टेबल के हिसाब से? टेबल को याद कर लो, +-4। अच्छा, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लिख दो 4। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि आपको मैंने दे दिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। मैंने बोला था ना 1 to 20 याद कर लो, ये पेपर में देंगे नहीं हम एटॉमिक नंबर, तो 1 to 20 नंबर एटॉमिक नंबर याद कर लो। तो ये हो जाएगा KLM282। तो यहाँ पे लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमारी वैलेंसी क्या हो जाएगी अगर 2 होंगे? तो वैलेंसी 2। अब हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, KLM283। लास्ट शेल में 3 है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी हमारी 3। अब हम ले लेते हैं लेटर से सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो KLM कन्फिग्रेशन 286, तो लास्ट शेल में 6। तो अब ये लॉस नहीं कर सकता, अब ये गेन करेगा, तो 8 में से माइनस कर लो। तो यहाँ पे जो है हमारी वैलेंसी आ जाएगी 2। तो आपको मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स करके दिखा रहा हूँ। अब आ जाओ क्लोरीन पे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो कन्फिग्रेशन 287। तो क्या बनी वैलेंसी? अगर लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल देखो 7, क्या बनी वैलेंसी? क्या बनेगी वैलेंसी बेटा, बोलिए क्या बनेगी? 1। तो लास्ट शेल में 7 तो 1, तो आप बोलते रहिए बीच बीच में ताकि याद रहे आपको। आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कन्फिग्रेशन बोलो क्या बनेगी? क्या बनेगी कन्फिग्रेशन? 288। इसकी वैलेंसी क्या बनेगी? जीरो हाँ, इसकी जीरो वैलेंसी बनेगी 0, क्योंकि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी हो गई आपकी 0। चलो अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो कन्फिग्रेशन KLM2 8 10 और 1। तो यहाँ पे क्या बनी वैलेंसी? क्या बनी यहाँ पे वैलेंसी हमारी? 1। वेरी गुड। अगर मैं ले लूं लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, कन्फिग्रेशन बोलो K2L1। के में 2 हो सकते हैं, बाकी में 8 8। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या आई बेटा? यहाँ पे वैलेंसी क्या आई बोलो? अगर लास्ट सेल में 1 है तो 1। इसी तरह से अगर मैं हीलियम ले लूं, तो हीलियम का होता है K2। यहाँ पे वैलेंसी में क्या करते हैं बच्चे? 2 लिख देते हैं। 2 2 नहीं है, यहाँ 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, क्योंकि K शेल इज अ लास्ट शेल, यही लास्ट शेल है। तो अगर लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, आपका K शेल जो है यहाँ पे लास्ट शेल है, तो अगर लास्ट शेल कंप्लीट हो तो K2 कंप्लीट होता है, तो यानी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो अब हमने यहाँ पे वैलेंसी से रिलेटेड कुछ चीजें सीख ली कि वैलेंसी कैसे निकलेगी, कैसे लिखी जाएगी, क्या होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये प्लस आपका 10th में, +1 में, +2 में ये बहुत यूज होता है। अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। और 1 to 20 एलिमेंट्स बेटा आप लोग याद कर लीजिए, जस्ट लर्न 1 to 20 एलिमेंट्स। चलो आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो जो हमारा टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है आइसोटोप्स।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइसोटोप होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ पहले, फिर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, जो हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या है इसकी तीन फॉर्म? हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2 एंड हाइड्रोजन 1 3। जो ये नीचे वाला नंबर होता है ना, नीचे वाला नंबर, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये जो हम नीचे लिखते हैं ना पैरों में, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, याद रख लेना। और जो हम ऊपर लिखते हैं, ये ऊपर एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है आपका Z। जो हम ये ऊपर लिखते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो लिखा जाता है, इसे बोला जाता है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का सिंबल होता है A, कैपिटल A। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इनमें क्या फर्क है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे हमारा जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट जो एटॉमिक मास है, या मास नंबर बोलो या एटॉमिक मास बोलो, जो एटॉमिक मास है ये सेम नहीं है, ये है हमारा डिफरेंट। तो जब ऐसा हो सेम एलिमेंट के साथ, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो कोई आपसे पूछे व्हाट आर आइसोटोप्स, तो आप बोलिए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये वर्ड बहुत जरूरी है, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, इसे हम कहते हैं आइसोटोप। ये हो गई एग्जांपल 1। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका जो आइसोटोप है ये क्या होता है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, याद रखना। हमेशा पैरों में एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और ऊपर ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर। नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर मास नंबर लिखा जाता है। कीप इन माइंड, जब भी हम कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लो मैंने कार्बन रिप्रेजेंट किया, तो ये एलिमेंट का सिंबल हो गया। नीचे जो लिखा जाएगा ये एटॉमिक नंबर होगा, जो ऊपर लिखा जाएगा ये मास नंबर होगा। तो इसे आप याद रखिए, ये है आपका Z। Z मतलब एटॉमिक नंबर। और जो ये है आपका, दिस इज योर एटॉमिक मास और योर मास नंबर। इट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक मास एंड, इसे हम बोल सकते हैं जनरल जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर फॉर द गिवन एलिमेंट। और ये हमारा आइसोटोप हो गया। इसी तरह से जो कार्बन है, कार्बन के दो आइसोटोप हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो ये हो गई आपकी एग्जांपल नंबर 2। तो बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइसोटोप है क्या। आइसोटोप्स आर द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो हमने दो कर लिए, हमने कार्बन कर लिया, हाइड्रोजन का आइसोटोप कर लिया, एक और है क्लोरीन। एक और एग्जांपल है हमारे पास, थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल 3 क्लोरीन। क्लोरीन भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसे आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। एटॉमिक नंबर आपका 17 एंड मास नंबर 36, और कई बुक में 37 भी लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे 37 लिख देता हूँ। सो ये है आपका आइसोटोप्स। तो कोई आपसे पूछे व्हाट आर आइसोटोप्स, डिफाइन आइसोटोप्स, तो यू से दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये एलिमेंट है, इसके एटम होंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे हम आप लोगों का टेस्ट लेते हैं, तो आप सबका हम क्वेश्चन पेपर तो सेम बनाते हैं, यानी एटॉमिक नंबर सेम, बट आप लोगों के मार्क्स अलग अलग आते हैं, तो जो आपके मार्क्स हैं वो आइसोटोप हो गए। तो ऐसे समझ लीजिए कि क्या होता है आइसोटोप, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। अब हम इसकी यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, तो ये बेटा रटने वाला है, रट लो, याद कर लो। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, सबसे पहला आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, ये नाम याद रखना जरूरी है। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है,
न्यूक्लियर रिएक्टर एक वो डिवाइस है जहाँ पे एटॉमिक बम को जला के, एटॉमिक बम सुना होगा नाम ना, उसको जला के एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, और यूरेनियम यूज होता है। फिर आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये आपने याद कर लेना है, ये किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, कैंसर। फिर आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, ये आयोडीन, तो 3 एग्जांपल्स हैं ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी एंड लर्न कर लीजिए, बी क्विक। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि आइसोटोप क्या होते हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन का मतलब आप यूज से लगा लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आया हुआ है और एग्जांपल्स भी पूछ ली जाती हैं, भाई आइसोटोप की एग्जांपल बताओ, तो मैंने 3 बताई हैं, 3 में से आप 2 याद रख लो, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है हमारा आइसोबार्स। ये आइसोटोप का उल्टा है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ बाय एग्जांपल, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो यहीं पे लिखता हूँ एग्जांपल। एग्जांपल में मैं 2 एग्जांपल बनाऊंगा, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और मास नंबर 20 होता है। कैल्शियम का, सॉरी, ये 40 होता है, मास नंबर 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। अब आप देख के यहाँ से ना बड़े आराम से आइडिया लगा सकते हो, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, बट मास नंबर क्या है, सेम। यानी ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, बट इनका जो मास नंबर है, ए मतलब मास नंबर, क्या रहेगा, सेम। तो आगे डेफिनेशन समझ में, चलो अब इसे नोट भी कर लो और मैं इसे समझाता भी हूँ, समझ भी लो। सो देखो जी, आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, यानी आपका ए सेम होगा, हैविंग सेम मास नंबर, एंड इन्होंने सिर्फ मास नंबर ही लिखा, इतना भी चल जाएगा, एंड हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ऑब्वियसली अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same mass number are called isobars। और जो मैंने एग्जांपल दिया आप इसे याद रखिए, आर्गन एंड कैल्शियम इज वन एग्जांपल, argon and calcium is one example। So what are isobars? They are the atoms of different element having same mass number, यानी atomic number different, mass number आपका same। So just keep in mind, very very important। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो आइसोबार हमारा बहुत इजी टॉपिक था। ट्राई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास 4u। जो एटॉमिक मास होता है ना उसको 4 कह रहा है कि इसका एटॉमिक मास 4u है, u मतलब यूनिट, ठीक है, इस तरह से समझ लो, यूनिट होता है AMU, एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। तो देखो इसका सोल्यूशन देखो, हमें ऑलरेडी पता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद आ गया ना फॉर्मूला बेटा, हमने पढ़ा है ना कि जो हमारा एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। डेफिनेशन रिकॉल करो, एंड एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन, सो व्हाट इज एटॉमिक मास, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एटॉमिक मास दिया हुआ है 4, यानी आपको ये दिया हुआ है 4, और कहता है प्रोटॉन्स 2 प्रोटॉन्स, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। कहता है न्यूट्रॉन बताओ, तो क्या आएगा, कहता है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, तो क्या आएगा बेटा आंसर, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4 माइनस 2, आंसर क्या आएगा, बोलो बेटा क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 2। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने, तो जी समझ में आ गया बेटा कैसे करना ये क्वेश्चन। कहता है हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास 4, उसने दे ही दिया, एंड 2 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर, याद रखना, यानी प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, इट्स न्यूट्रॉन निकालो, तो एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर लिया, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम आर 3 एंड 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम आर 3 एंड 4। कह रहा है कि एक एटम है
उसमें इलेक्ट्रॉन आपके हैं 3, ठीक है। देखो ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले तो 3 और न्यूट्रॉन है आपके पास 4, ये कह रहा है, ठीक है। कहता है फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर, कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम आर 3 एंड न्यूट्रॉन जो है आपका वो 4। एटॉमिक नंबर बताइए, मास नंबर बताइए। अब देखो, अब आप एक चीज याद रखना, फॉर फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन। तो जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, आयन वाला कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो हमें पता है कि जो न्यूट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है। तो हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 बन जाएगा। और हमें पता है कि जो मास नंबर है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर हम इसे न्यूट्रल मान लें, अगर हम इसे न्यूट्रल मान लें, तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, Z। तो यहाँ पे और मास नंबर का सिंबल क्या होता है, A। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, देखो जो पहला पार्ट है इसका आंसर बनेगा Z इज इक्वल टू 3, अगर हम न्यूट्रल मान लें, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट एटम इज न्यूट्रल, सपोज कर लेते हैं लेट एटम इज न्यूट्रल, कुछ दिया नहीं है तो हमने ये सपोज कर लिया। तो Z3 यानी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है तो Z3 हो गया। अच्छा, अब आ जाओ मास नंबर। तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 3 है, न्यूट्रॉन 4 है, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 7। नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। इफ देयर इज अ डाउट आस्क मी। ओके बेटा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमाइन मास ऑफ द एटम। तो बताओ, बस ये तो आपको पता ही है, नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमाइन मास। क्या आंसर आएगा, सोल्यूशन एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बस ये आंसर है कि नेम द पार्टिकल विच डिटरमाइन मास ऑफ द एटम। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो मास बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मींस कंप्लीटिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। ऑक्टेट रूल मींस कंप्लीटिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। बस ऑक्टेट रूल क्या होता है, एवरी एटम वांट टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन और वांट टू कंप्लीट लास्ट शेल, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल मींस atom want to complete last shell by making 8 electrons, ठीक है। so what is octet rule, octet rule according to this rule every atom try to acquire 8 electrons in last shell to become stable, to become stable, इसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। वैलेंसी में यही तो होता है, उसने 8 पूरे करने हैं, तो या तो वो गेन करेगा या लॉस करेगा। तो हर एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, के शेल उसमें एक्सेप्शन है, तो उसे हम कहते हैं टू बिकम स्टेबल। अब आता है व्हाई डज हीलियम हैज जीरो वैलेंसी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता है, व्हाई हीलियम हैज जीरो वैलेंसी, बिकॉज हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है K2। तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा, बिकॉज इन हीलियम K shell is last shell, K shell is a last shell यानी outermost shell and it is completely filled, and it is completely filled। तो completely filled है तो वैलेंसी 0 ही हो गई, ठीक है। द आइसोटोप ऑफ एटम आर केमिकली सेम, वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आइसोटोप ऑफ एटम आर केमिकली सेम। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। कार्बन, कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, एटॉमिक नंबर 6 एंड 12, एटॉमिक नंबर 6 एंड 14। तो अगर आप देखो तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, हमेशा याद रखना अगर एटॉमिक नंबर सेम है ना तो एलिमेंट सेम है तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। सो इसका आंसर आएगा कि आइसोटोप ऑफ एन एटम आर केमिकली सेम, व्हाई, बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर इज सेम। तो यहाँ पे हम इस एग्जांपल के साथ लिखेंगे बिकॉज
in isotope atomic number is same, atomic number is same। तो atomic number same हुआ तो properties same होती हैं, ध्यान रखो, हमको सेम ही एलिमेंट की बात कर रहा है। सो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए, देन विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, अब हमारे ये क्वेश्चंस हो गए, अब हम आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे पास दो हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है हमारा और दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड के टाइम पे ना सिर्फ प्रोटॉन के बारे में पता था, तो आंसर आएगा प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स थे, उसके टाइम पे पता ही नहीं था न्यूट्रॉन्स का। तो ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, आंसर इज प्रोटॉन्स ओनली, क्योंकि उसके टाइम पे न्यूट्रॉन्स नहीं पता था। बट जो मॉडर्न है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम विद 3 शेल। तो देखो इसका आंसर 3 शेल। तो 3 शेल मतलब 3 तक बनाना है। तो हमने बनाया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद बनाया शेल 1 के शेल, फिर हमने बनाया सेकंड शेल एल शेल, फिर हमने बना दिया थर्ड शेल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थर्ड शेल एम। अगर वो बोलेगा 2 बनाओ तो 2 के हिसाब से बना देना, 3 बोलेगा 3, 4 बोलेगा 4। सो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम व्हिच सबएटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, प्रोटॉन्स। ड्रॉ द स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, सो विद 3 शेल। तो ये तो आपको पता चल ही गया 3 शेल में किस तरह से दिखाएंगे, 2 शेल का किस तरह से दिखाएंगे, इस तरीके से। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। और उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, सो नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसका आंसर है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो याद रख लेना, बाद में नोट कर लेना, आई विल सेंड यू वीडियो। Helium atom has atomic mass 4U and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हम करके आए हैं। तो हमें पता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास 4 है, प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4 माइनस 2, आंसर इज 2। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, अभी हमने पीछे किया वहां पे भी ये क्वेश्चन हमें मिल गया था। अब आ जाते हैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो क्या है क्वेश्चन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इफ के शेल एंड एल शेल ऑफ एटम आर फुल। इसे हम क्वेश्चन 1 कर देते हैं, इसे क्वेश्चन 2 कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो कन्फिग्रेशन 2 4, के शेल एल शेल। यहाँ पे आ जाओ, इसको ऐसे थोड़ा लिख देते हैं और अच्छे से, के शेल एल शेल 2 4। सोडियम, सोडियम होता है 2 8 1 के एल एम। तो यही पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने बता दिया। हम एक्स्ट्रा बता देते हैं, वैलेंसी भी बता देते हैं। तो वैलेंसी यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैलेंसी, बोलिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1। तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 कहता है, इफ के एंड एल शेल ऑफ द एटम आर फुल। देखो ध्यान से, कहता है के शेल है, एल शेल है, कहता है के फुल है, एल फुल है। तो के फुल का मतलब 2, एल फुल का मतलब 8 होता है, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। लो भाई, सो 2 + 8, बस आ गया आंसर। टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, 2 + 8, आंसर हो गया 10, यानी ये नियोन की बात कर रहा है। जरा इस क्वेश्चन को देख लो, देन विल मूव अहेड। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हमने समझ लिया कैसे होता है। अब हम देखते हैं आगे। वैसे आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। अब देखो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाया, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में 1 to 20 एलिमेंट दिखाए हैं, उनका एटॉमिक नंबर दिखाया है, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन। याद रखना, एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होता है, टेक केयर, एटॉमिक नंबर ही आपका प्रोटॉन होगा, इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 20। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन,
तो देखो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ध्यान से देख लो। न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन, तो मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मास नंबर होता है। तो ध्यान रखना, ये टेबल याद कर लो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन नो लर्न। फिर साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो सारा न्यूट्रल एटम है ये सारे न्यूट्रल एटम है, दे ऑल आर न्यूट्रल। तो मैंने बताया था न्यूट्रल एटम में आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से। तो इस टेबल को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो ये आपका 21 होता है, ये भी आपका 20 होता है, ये आपका 19, ये आपका 20। अब हम के शल एल शल की बात करते हैं। 2 8 8 1 2 8 8, ये हो गया 2, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2। तो ये मैंने यहाँ पे आपका टेबल भी एक तरीके से कंप्लीट कर दिया। तो ये टेबल बेटा आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, वहां से आप इसे ड्रॉ कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है। मतलब आपको क्या याद करना है? एटॉमिक नंबर, बाकी कुछ नहीं याद करना। बाकी सब मैंने सिखा रखा है कैसे निकालना है। आपको सिर्फ इस टेबल में 1 to 20 एलिमेंट और एटॉमिक नंबर, बस ये दो चीजें याद करनी है, बाकी कुछ नहीं याद करना। बाकी सारा हमने सीखा हुआ है। ये दो चीजें, एटॉम सिंबल एंड एटॉमिक नंबर। और ये नाम तो जरूरी है ना, ये तीन चीजें चलो कर लो। तो नाम, सिंबल और ये, बस बाकी चीजें तो अपने आप निकल जाएंगी फॉर्मूला लगा के। बाकी कुछ नहीं करना, बस ये चीजें आपको करनी है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये टेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक क्वेश्चन देखिए, ये है प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन को करके मुझे इसकी फोटो भेज दीजिएगा नोट्स में। डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? पहले कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर उसका वैलेंसी लिख के और उसकी डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम बना के तो आप करके भेज देना। नाउ ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम योर